वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर अकेडमी पे। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो आरपीएससी सेकंड ग्रेड, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी और यूजीसी नेट जेआरएफ और दीगर तमाम एग्जाम के लिए मुफीद और कारआमद साबित होगी। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए। और आगे की मालूमात के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पर रब्ता करके जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप लोगों को इसकी प्रॉपर क्लास चाहिए तो हमारे ऐप पर इसकी डेली क्लासेस होती हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजेंद्र सिंह बेदी। नाम है इनका राजेंद्र सिंह बेदी और पैदाइश है इनकी 1915 ईस्वी लाहौर में और वफ़ात इनकी हुई है 1984 ईस्वी मुंबई में। वालिद का नाम है हीरा सिंह बेदी, जिन्हें खत्री भी कहते हैं, और वालिदा का नाम है इनका सिवदाई और ये एक ब्राह्मण थी। ब्राह्मण मतलब पंडित थी। और इब्तदाई तालीम इनकी लाहौर से हुई है। 1931 में ये मैट्रिक और 1933 में ये इंटरमीडिएट पास किए हैं। अदबी ज़िंदगी का इन्होंने आगाज़ 1932 से और मोहसिन लाहौरी के नाम से किया है, जिसमें इन्होंने अंग्रेज़ी, उर्दू और पंजाबी ज़ुबान में नज़में लिखी हैं और कहानियाँ भी लिखी हैं। शादी जो इनकी हुई है वो सकूनत कौर से हुई है और कब हुई है 1934 ईस्वी में। इनकी जो पहली कहानी है वो है दुख सुख। ये है पंजाबी ज़ुबान के रिसाले सारंग में शाये हुई है। और पहला जो इनका अफसाना है वो है महारानी का तोहफ़ा। ये रिसाला अदबी दुनिया के सालनामा 1932 में शाये हुआ है। और इनका जो पहला अफसानवी मजमुआ है वो है दानो दाम। तो पहला अफसाना इनका है महारानी का तोहफ़ा और पहला अफसानवी मजमुआ जो है वो है दानो दाम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बेदी जम्मू रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर 1948 में मुकर्रर हुए और बेदी ने अपनी तसनीफ़ में पंजाब के देहात की माशरत की अक्कासी बड़े फ़नकाराना अंदाज में पेश की है। बेदी के उर्दू अफसाने रूस के अजीम अफसाना निगार चेखोव की याद दिलाते हैं। एक अफसाना निगार हैं, उनका नाम है चेखोव। तो बेदी के जो भी अफसाने हैं उनकी याद दिलाते हैं। और रूसी अफसाने का जितना गहरा असर बेदी के यहाँ है और किसी के यहाँ नहीं पाया जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट है, बेदी के किरदार जो हैं वो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि बेदी के किरदार किस तबके से मुताल्लिक़ हैं, तो वो मुतवस्सित तबके से हैं। नेक्स्ट है, बेदी के कुलियात में शामिल अफसानों में पहला जो अफसाना है भोला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनके जो कुलियात में शामिल है वो अफसाना है भोला। बेदी ने अपने अफसानों में फ़नकारी के साथ हिंदू देवमाला का इस्तेमाल किया है। और बेदी पर फालिज का हमला बम्बई में 1979 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेदी के कारनामे। बेदी ने कुल 6 अफसानवी मजमूए, 1 नावल, 2 ड्रामों के मजमूए और 6 फ़िल्मी कहानियाँ और कुछ मज़ामीन लिखे हैं। तो अब हम लोग इनके कुछ अफसानवी मजमूए को देखेंगे, जिसमें से पहला है दानो दाम। ये 1939 ईस्वी में शाया हुआ था और ये बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ है, जिसमें 14 अफसाने शामिल हैं। तो हम उन 14 के अफसाने के नाम देखेंगे। पहला तो है भोला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है हमदोश। तीसरा है मन की मन में। चौथा है गरम कोट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है छोकरी की लूट। छठा जो है इनका पान शॉप। और सातवां है मंगल इष्टिका। आठवां है क्वारंटीन। और नौवां जो है वो है तुलादान। और 10वां जो है 10 मिनट बारिश में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो 11वां है विटामिन सी है। और 12वां जो है वो है लक्ष्मण। 13वां है रद्द अमल। और 14वां है मौत का राज। दूसरा अफसानवी मजमुआ है इनका ग्रहण। ये 1942 ईस्वी में शाया हुआ है और इसमें कुल 14 अफसाने हैं, जिसके हम अफसाने देखेंगे। जैसे कि पहला अफसाना है रहमान के जूते। दूसरा है ख्वाजा सिरा। तीसरा है आज। और चौथा है हड्डियाँ और फूल। पांचवा है
बिक्की, और छठा है चांकिया, सातवां है रुखशंदा, आठवां है जैनुल आबदीन, नौवां है अगवा, 10वां है तिलछट, और 11वां है पाँव की मोच, और 12वां है लार्वे, 13वां है गुलामी, और 14वां है नकले मकानी, और 15वां जो है घर में बाजार में। और राजेंद्र सिंह बेदी ने इसे होली के नाम से मंसूब किया है। जो इनका ये वाला अफसानवी मजमुआ है ग्रहण, इसे इन्होंने होली के नाम से भी मंसूब किया है। नेक्स्ट अफसानवी मजमुआ हम लोग देखेंगे कोख जली। ये 1949 ईस्वी में शाया हुआ है और इसमें कुल 13 अफसाने शामिल हैं। पहला है लिम्स, दूसरा है कशमकश, तीसरा है गाली, और चौथा है मासवा, और पांचवा जो है वो है कोख जली। छठा है एक औरत, और सातवां है बेकार खुदा, आठवां है टर्मिन्स, और नौवां है आग। 10वां जो इनका अफसाना है वो है जब मैं छोटा था, 11वां है नामुराद, और 12वां है महाजरीन, और 13वां है खते मुस्तकीम और कोसैन। तो इस तरह से इनके कुछ अफसाने हैं। उसके बाद चौथा हम अफसानवी मजमुआ इनका देखेंगे अपने दुख मुझे दे दो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें कुल 9 अफसाने शामिल हैं और इसका जो इंतसाब किए हैं वो आल अहमद सुरूर के नाम से किया गया है। तो पहला है इनका जो अफसाना इसमें शामिल वो है लाजवंती, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है जो गया, तीसरा है बबल, और चौथा है लंबी लड़की, पांचवा है अपने दुख मुझे दे दो, छठा है दीवाला, सातवां है टर्मिन्स से परे, और आठवां है यूकेलिप्टस, और नौवां है हजाम इलाहाबाद। अब हम लोग पांचवा अफसानी मजमुआ इनका देखते हैं हाथ हमारे कलम हुए। ये 1974 ईस्वी में शाये हुए हैं और इसमें कुल 10 अफसाने शामिल हैं, जिसमें से पहला अफसाना हम लोग देखेंगे हाथ हमारे कलम हुए, दूसरा है सिर्फ एक सिगरेट, तीसरी है कल्याणी, और चौथा जो है वो है मिथुन, पांचवा है बारी का बुखार, और छठा है सोफिया, और सातवां है वो बुढ़ा, आठवां है जनाजा कहाँ है, नौवां है ताअत्तुल, और 10वां है आईना के सामने। अब हम लोग छठवें अफसानी मजमूए को देखेंगे जो है मुक्ति बोध। ये लास्ट अफसानी मजमुआ है इनका। 1982 ईस्वी में इसे शाया किया गया है और इसमें कुल 6 अफसाने शामिल हैं। पहला है मुक्ति बोध, दूसरा है बिल्ली का बच्चा, तीसरा है चेचक के दाग, और चौथा है एक बाप बिकाऊ है, पांचवा है चश्मे बद्दूर, और छठा है बोलो। तो ये इनके थे अफसानी मजमुए और उसमें शामिल अफसाने। अब हम लोग ड्रामों के मजमुओं को देखेंगे, जिनमें से इनके दो ड्रामों के मजमुए हैं। पहला है बेजान चीज़ें और दूसरा है सात खेल। तो हम लोग पहला देखेंगे ड्रामा जो इनका बेजान चीज़ों का मजमुआ है। ये 1943 ईस्वी में शाया हुआ है और इसमें जो ड्रामे की तादाद है इस ड्रामे के मजमुए में, उसमें 6 ड्रामे शामिल हैं। जैसे पहला है कार की शादी, दूसरा है एक औरत की नाह, तीसरा है रूह इंसानी, और चौथा है अब तो घबरा के, पांचवा है बेजान चीज़ें, और छठा है ख्वाजा सरा। तो ये इनके ड्रामों के मजमुए में शामिल कुछ ड्रामे थे, उनके नाम हम लोगों ने देख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे दूसरा जो इनका ड्रामों का मजमुआ है। तो ये 1946 ईस्वी में शाया हुआ था और इसमें कुल 7 ड्रामे शामिल हैं, जिसमें से पहला है ख्वाजा सिरा, दूसरा है चांकिया, तीसरा है पनघट, और चौथा है नकले मकानी, पांचवा है आज, छठा है दरख्शंदा, और सातवां है पाँव की मौज। अब बेदी की कुछ फिल्मी कहानियां हैं, जिसमें से 6 फिल्मी कहानियां इन्होंने लिखी है। जैसे कि दाग पर इन्होंने फिल्मी कहानियां लिखी हैं, मिर्ज़ा गालिब पर इन्होंने फिल्मी कहानियां लिखी हैं, देवदास पर लिखी हैं, अभिमान लिखी हैं, और मधुमती लिखी हैं, और लास्ट जो लिखी हैं वो बड़ी बहन। अब बेदी के कुछ मज़ामीन हैं, उसे हम लोग देखेंगे।
پہلا ہے خواجہ احمد عباس، دوسرا ہے بیوی یا بیماری، تیسرا ہے قلم بنانا کھیل نہیں، فلم بنانا کھیل نہیں، اور چوتھا ہے چلتے پھرتے رہو، ساتواں ہے مہمان، اور آٹھواں جو ہے وہ ہے گیتا۔ اب ان کے کچھ ناول ہیں، کچھ کیا ناول ہیں، ایک ہی ناول ہیں، ایک چادر میلی سی موسٹ امپورٹنٹ ہے، اور یہ ناول جو ہے وہ 11 باب پر مشتمل ہے۔ ہاں، ایک چادر میلی سی موسٹ امپورٹنٹ ہے، اور ان کا یہ واحد اکیلا ناول ہے، اور اس میں کل 11 باب، یہ 11 باب پر مشتمل ہے، اور یہ ناول بیدی کا واحد اور مختصر ناول ہے، مطلب ہے اور مختصر بھی ہے، اور یہ ناول لاہور سے شائع ہونے والا رسالہ نقوش میں 1960 میں 2 قسطوں میں شائع ہوا ہے۔ کس رسالے میں؟ نقوش میں، اور کہاں سے؟ لاہور سے۔ اس کے بعد 1962 میں یہ ناول کتابی شکل میں شائع ہوا، کہاں سے؟ مکتبہ جامعہ سے۔ اس کے بعد پنجاب کے دیہاتی زندگی کے پس منظر میں لکھا گیا ہے۔ یہ جو ایک چادر میلی سی ہے، یہ پنجاب کے دیہاتی زندگی کے پس منظر میں لکھا گیا ہے، اور پنجاب میں ایک رسم ہوتی تھی سکھ معاشرے میں کہ عورت کے سر پر اگر چادر ڈال دیا جائے، جس بھی مرد نے اس کے سر پر چادر ڈال دی ہو، وہی اس کا شوہر بن جاتا تھا، ایسا وہاں کا کلچر تھا۔ تو ہم لوگ کچھ اس کے کردار دیکھتے ہیں ایک چادر میلی سی کے، جیسے کہ رانو، تو یہ ناول کی ہیروئن ہے اور سب سے متحرک کردار ہے۔ تلوکا، یہ رانو کا پہلا شوہر ہے۔ منگل، یہ تلوکا کا بھائی ہے جس سے بعد میں رانو کی شادی ہوتی ہے۔ چندا، یہ رانو کی سہیلی ہے، اور چنو، یہ بھی رانو کی سہیلی ہے۔ اور چودھری مہربان داس، یہ تلوکا جس کے لیے لڑکیوں کو لاتا ہے۔ اور کچھ دیگر کردار ہیں اس میں، جیسے جاترن، سرپنچ گیان سنگھ، حضور سنگھ، گھنشیام داس، پورن دئی، جگو، کرمدی وغیرہ۔ نیکسٹ ہے، بیدی نے ایک ناول نمک کے عنوان سے لکھنا شروع کیا تھا، مگر وہ ادھورا رہ گیا، اور ناول ایک چادر میلی سی پر شیام لال نے ٹائمز آف انڈیا میں تبصرہ کیا ہے، اور اسی کا ترجمہ، یعنی ایک چادر میلی سی کا ترجمہ خیر النساء بیگم نے 1963 میں سوغات میں شائع کیا ہے۔ نیکسٹ ہے، راجن سنگھ بیدی ایک چادر میلی سی کے انتصاب میں مجروح کے شعر کے مصرعے کو استعمال کیا ہے۔ ایک چادر میلی سی کا انتشاب اشک، مجروح، امر اور سریندر کے نام کیا ہے۔ ایک چادر میلی سی کے نام سے ہندوستان میں اسی نام سے فلم بنی ہے، لیکن پاکستان میں مٹھی بھر چاول کے نام سے فلم بنی ہے۔ اور ایک چادر میلی سی کا انداز اشاراتی ہے، اور اس میں انہوں نے رمز نگاری سے کام لیا ہے، اور اس کا جو مشہور مقولہ تیار کیے ہیں وہ قدرت کا قانون افزائش نسل ہے۔ اس کا جو مشہور مقولہ ایک چادر میلی سی، یہ ہے قدرت القانون افزائش نسل ہے۔ بیدی کے متعلق مختلف آراء و خیالات۔ راجن سنگھ بیدی کا افسانہ تراشا ہوا ہیرا ہے۔ راجن سنگھ بیدی اینٹ پر اینٹ رکھ کر افسانہ تعمیر کرتے ہیں، یہ عالم سرور کا کہنا ہے، اور راجن سنگھ بیدی تھیم کا بادشاہ ہے، یہ کنہیا لال کپور کہتے ہیں، اور سعادت حسن منٹو کا کہنا ہے کہ بیدی تمہاری مصیبت یہ ہے کہ تم سوچتے بہت زیادہ ہو، اور معلوم ہوتا ہے کہ لکھنے سے پہلے سوچتے ہو، لکھتے ہوئے بھی سوچتے ہو، اور لکھنے کے بعد بھی سوچتے ہو، ایسا سعادت حسن منٹو کا کہنا ہے۔ نیکسٹ ہے، مواد اور فن دونوں کے اعتبار سے اگر اردو کے بڑے کہانی لکھنے والوں کا نام لیا جائے تو بلا شبہ پریم چند اور راجن سنگھ بیدی ہو سکتے ہیں، یہ اسلوب احمد انصاری کا کہنا ہے۔ اور نیکسٹ ہے، ان کی کہانی ایسی خوبصورت، جاندار، گھٹتی ہوئی اور پر اثر ہوتی ہے کہ ان کے ایک ایک لفظ
اور ایک ایک فقرہ نپا تلا معلوم ہوتا ہے، اور وہ اس بات کو بھی نہیں بھولتے کہ ایک چھوٹی کہانی میں کوئی خیال اور کوئی نقطہ غیر ضروری نہیں ہونا چاہیے۔ یہ احتشام حسین کا کہنا تھا۔ تو آج کا ہمارا ویڈیو یہیں تک ہے۔ جڑنے کے لیے بے حد شکریہ۔